सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज क्लास 10th का जो मैथ्स का पेपर था, ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स पेपर दे के आ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के मन में कुछ बातें चल रही होंगी कि भाई हमारा पेपर का मतलब रिजल्ट कैसा होगा, जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आपकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके पेपर का जो आंसर शीट है वो लेके आया हूँ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, जो मैं आंसर शीट आपको करवाने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा आपके नंबर कितने आने वाले हैं, आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है। तो इससे आपको नॉलेज हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आंसर कैसे थे हमारे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले कि मैं आपको आंसर शीट बताना शुरू करूं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो देखिए हमारे पास जो पेपर है वो है सेट 1 है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास सेट 1 का ऐसे ही आपके जितने भी सेट होंगे उनके सारे में आंसर बताने वाला हूँ। फिलहाल तो आज मेरे पास सेट 1 है, तो सेट 1 के जिन जिन के पेपर थे वो आप अपना आंसर इजीली मैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चन को बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पूरा पेपर है ये पूरा जो है 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन ए का जो आंसर है वो देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या थे और आंसर क्या होंगे उनके। तो आज मैं इसका पूरा डिटेल नहीं बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ जो है इसके जो आंसर है वो मैं आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन पेपर के जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक चलिए तो हम क्या करते हैं इसको आगे कि आंसर देखते हैं क्या क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये जो क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन पे है, ठीक है। और इसमें बताना था कि इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन आएगा, मतलब नो सॉल्यूशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और अगला अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या बताना था, कॉमन डिफरेंस बताना था। और इसका जो ऑप्शन आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो -2 है, ठीक है ना। तो उम्मीद है बहुत से स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका ये आपका क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी पे है। और इसका जो आंसर आएगा आपका थर्ड का, इसका ऑप्शन आएगा आपका सॉरी, इसका जो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। इसका भी ऑप्शन बी आएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है, ठीक है। और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है आपका, जो कि आंसर आएगा आपका 2 आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ एलसीएम के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि आंसर क्या है आपका 1 है। तो उम्मीद करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने सभी स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। चलिए और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, इसके जीरोज बतानी थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए है। और इसका जो आंसर आएगा, करेक्ट आंसर जो है वो 3 और -3/2 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। और इसका जो आंसर है वो आएगा 30√3, ठीक है। इन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में कराने वाला हूँ कि किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। और इसका
जो करेक्ट आंसर है वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि नॉट डिफाइंड है ऑप्शन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका सर्कल वाले चैप्टर का है क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी है, ठीक है, जो कि इसका आंसर आएगा 1 आएगा। दो सर्कल अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके कॉमन कोड कितनी होंगी, ठीक है, तो मिनिमम कॉमन कोड जो होगी वो 1 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सर्कल के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है, और इसमें हमें जो एक्स की वैल्यू थी वो फाइंड करनी थी, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी है, जो कि आपका 125 डिग्री आएगा। इसका आंसर जो है 125 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया 11th क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका ट्राइंगल का है, और इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा आपका इसका जो आएगा वो बी आएगा, इसका ऑप्शन बी है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका पहले चैप्टर का है HCF LCM का, ठीक है, इसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा देखते हैं चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, इसको इरेज कर देते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए तो अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, ये भी आपके चैप्टर फर्स्ट से है, ठीक है, जो कि रैशनल और इरेशनल नंबर पर डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपका प्रोबेबिलिटी पे है, ठीक है, और इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए है। तो उम्मीद है जिन लोगों ने ए ऑप्शन लगाया होगा सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है स्टैटिस्टिक्स का है आपका, ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपका आता है ये आपका उस सर्कल के ऊपर ही है क्वेश्चन ये, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन थोड़े अलग से थे आपके, ठीक है, असर्शन एंड रीजन पे डिपेंड थे, इसके बेस्ड क्वेश्चन जो ये थे असर्शन और रीजन के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ठीक है, तो इसमें 19 में इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। इस क्वेश्चन में क्या था कि जो आपका असर्शन है वो फॉल्स है और जो रीजन है वो करेक्ट दिया हुआ था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा। और उसके बाद इस सेक्शन का लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ए। इसमें मतलब असर्शन भी सही था और जो रीजन दिया था वो भी सही था। तो ये तो थे आपके सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन थे और उनके जो करेक्ट आंसर थे वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग इन आंसर्स को अपने आंसर से मैच कीजिए, ठीक है, और एक एजम्पशन लगाइए, एज्यूम कीजिए कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं।
तो आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो सेक्शन होगा उसके आपको आंसर बताने वाला हूँ मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स को अपने जो आंसर्स हैं उनके बारे में पता चल जाए कि उन्होंने गलत किए या सही किए हैं। तब तक आप लोग अपने आंसर्स को देखिए। आज इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।